शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा व पद्म धारण करने वाले, शांत स्वरूप शेष सैया पर विराजने वाले, नीलवर्ण श्री लक्ष्मी जी के पति और संसार को भय से मुक्त करने वाले, भयों का नाश करने वाले, सबके अधिपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। साथियों नमस्कार। हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रिय, सबसे अधिक कही बात सुनी जाने वाली, मन वांछित फल प्रदान करने वाली, लगभग संपूर्ण भारतवासियों के आराध्य भगवान विष्णु, जिसे सत्यदेव सत्यनारायण भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान विष्णु जो कि समस्त जगत के पालनहार हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से ही संसार के प्राणी सुखमय हो जाते हैं। सत्यनारायण कथा का उल्लेख ये स्कंध पुराण के रेखाखंड में मिलता है। मित्रों, हमारे चैनल बगलामुखी धाम सातलाई में आपका स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनें। दोस्तों, बिना देरी किए हम अपने वीडियो के माध्यम से इस कथा का प्रारंभ करते हैं। तो एक समय जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहां पर शौनकादि 88,000 जो ऋषि थे, उन्होंने जो पुराणों के जानने वाले सूत महाराज जी थे, उनसे पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित, प्रभु भक्ति के बिना किस प्रकार हमारा उद्धार होगा? ऐसा कौन सा कार्य करें जिसका हमें थोड़ा करने से अधिक पुण्य जो है वो प्राप्त हो? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, यही बात भगवान विष्णु जी से नारद जी ने पूछी थी। तो वो कैसे उनका संवाद हुआ था, तो मैं वो आपसे विस्तार से कहता हूं कि एक बार नारद जी 3 लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के वहां पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि जो इस लोक के प्राणी हैं वो नाना दुखों में पड़े हुए, नाना क्लेशों से पीड़ित, प्रतिदिन दुखित हो रहे थे। नारद जी ने सोचा कि इन लोगों का ये दुख जो है वो कैसे दूर हो, क्या उसका उपाय करें जिससे ये प्राणी मात्र जो है वो सुख की अनुभूति करें। ऐसा सोचकर नारद जी विष्णु धाम को चले गए, भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि भगवान विष्णु जो हैं वो उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में क्या था, पद्म तथा वनमाला जो थी वो गले में शोभा को प्राप्त हो रही थी। तो ऐसे जो देवताओं के देवता हैं, उनको भगवान विष्णु जी की वो कैसे नारद जी स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदि मध्य और अंत के हीन हैं, आप गुणवान होते हुए निर्गुण हैं, आप कहीं भी लिप्त नहीं हैं। तो इस संसार के जो आदिभूत हैं, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा प्रभु कोटि कोटि प्रणाम हो। तो नारद जी के मुख से जब भगवान विष्णु ने ऐसी स्तुति सुनी तो भगवान जी कहने लगे कि हे नारद, तेरे मन में क्या है और किस हेतु यहां पर आपका आगमन हुआ है? जो भी आपके मन में इच्छा है आप निसंकोच मेरे से कहिए। तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु,
मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं वो अनेक योनियों में पैदा होकर अनेक दुखों को प्राप्त हो रहे हैं कि प्रभु, यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिसके करने मात्र से, छोटा सा ऐसा हो जिसके करने मात्र से मनुष्य के दुखों का नाश हो जाए, उन्हें मनवांछित फल मिले, तो आपकी अगर मेरे पर कृपा है तो आप मेरे प्रति उस उपाय को कहिए। तो भगवान सत्यनारायण जी कहने लगे कि हे नारद, तूने लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए एक बहुत अच्छी बात पूछी है, तो मैं वो आपको बतलाता हूं जिसके करने से प्राणी मात्र मोह से छूट जाता है और उसे इस लोक में तो पुण्य प्राप्त होता है, सुख शांति वृद्धि समृद्धि प्राप्त होती है, अंत में वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो ऐसा एक उपाय है भगवान सत्यनारायण का व्रत, जिसके करने मात्र से जो है वो मनुष्य को मनवांछित फल मिलते हैं। तो इस व्रत को कैसे किया जाए और इसका क्या विधान है, नारद जी भगवान विष्णु से पूछने लगे। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हे नारद, जिस दिन भी आपके मन में श्रद्धा है, आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, उस दिन आप जो है वो इस सत्यनारायण के व्रत को करें, जो धन धान्य को बढ़ाने वाला है, संपत्तियों को देने वाला है, दरिद्रता को दूर करने वाला है, सौभाग्यवतियों का सौभाग्य को देने वाला है, संतानहीनों को जो है वो संतान देने वाला है। ऐसा ये जो व्रत है वो भगवान सत्यनारायण का जो है वो विशेषकर इसे शाम के समय के लिए कहा है, क्योंकि मनुष्य सारा दिन अपने कामों से निवृत्त होकर शाम के समय जब अपने घर आता है तो निश्चिंत होकर इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर सकता है। तो भगवान जी कहने लगे कि हे नारद, अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर भक्ति भाव से सवाया नवेद्या तैयार करके जो है वो इस व्रत को करना चाहिए। नैवेद्य में जो है वो गेहूं का चूर्ण, शक्कर, गुड़ लेकर व उसमें केला इत्यादि फल जो है वो मिलाकर भगवान को जो है उसका प्रसाद अर्पित करना चाहिए, तथा पंचामृत से भगवान शालिग्राम सत्यनारायण जी का जो है वो स्नान करवाना चाहिए, जिसे चरणामृत के रूप में जो है वो लेना चाहिए। इस प्रकार अपने बंधु बांधवों के साथ उस दिन भगवान के निमित्त भक्तिमय होकर भगवान के उस जो उनके भजन है उनका स्मरण करते हुए, गायन करते हुए और अपने बंधु बांधवों के साथ जो है वो इस व्रत को संपूर्ण करे। बाद में सारे जो है इकट्ठे होकर प्रसाद ग्रहण करें। तो ऐसा करने से विशेषकर इस कलयुग में जो है वो मनुष्य हर इच्छा को प्राप्त करके अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं इसकी जो एक छोटी सी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं कि सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जिस पहले समय में जिस किसी ने इसको व्रत किया उसके बारे में आपको मैं उसका इतिहास बतलाता हूं कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो नित्य प्रति भूख प्यास से पीड़ित होकर इस धरती के ऊपर विचरण करता रहता था। तो जो भगवान विष्णु हैं, सत्यनारायण भगवान हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय हैं, जो जिन्हों अपने भक्त प्रिय हैं, वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे पूछा कि हे विप्र, तुम क्यों दुखी हो और क्यों नित्य प्रति जो है वो इस धरती के ऊपर घूमते रहते हैं। तब वो गरीब ब्राह्मण बोला कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण,
मैं अति निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए सारी पृथ्वी के ऊपर मारा मारा फिरता रहता हूं, परंतु फिर भी मुझे मेरे अनुरूप मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो हे प्रभु, यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिसके करने से मेरे ऊपर कृपा हो जाए, तो ऐसा कोई मुझे उपाय बतलाइए जिससे मेरे दुख दरिद्रता जो है वो दूर हो जाए। तो वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान का एक ऐसा व्रत है जो मन वांछित फल को देने वाला है, जो सब दुखों का नाश करने वाला है। अगर उसे विधि विधान से किया जाए तो सारे दुखों से निवृत्ति मिल जाती है और अंत में मनुष्य जो है वो विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान जो था वो बतलाया। वृद्ध ब्राह्मण ऐसा कहकर वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। तो अब उसने, जो वृद्ध ब्राह्मण ने उसे बताया था, एक मन में निश्चय करके कि मैं भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा मन में सोचकर उसे नींद निद्रा तक भी नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर और भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प लेकर वो भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को 5 गुना ज्यादा भिक्षा प्राप्त हुई। तो उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो है वो बड़े नियम से, श्रद्धा से किया। सब बंधु बांधवों को भगवान का चरणामृत प्रसाद प्रदान किया और भगवान का स्मरण करते करते अपना समय व्यतीत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो अति निर्धन ब्राह्मण जो था वो निर्धनता से छूट गया, वो धनवान बन गया और इस लोक के सारे सुखों को भोगकर वो अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। साथियों, भगवान सत्यनारायण के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और इनके करने मात्र से, इनके सुनने मात्र से मनुष्य के दुखों का नाश होता है। इसलिए इस सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण जो है वो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा करने से विशेषकर कलयुग में जो है वो मनुष्य अपने सारे दुखों से निजात पाकर अंत में विष्णु धाम को प्राप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार। जय विष्णु भगवान जी की।